हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हाई फाई में। यहाँ पर देखिए आज आपका क्लास 12 का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ पर देखिए क्लास 12 की पूरी सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपकी सारी के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो यहाँ पर लगवाए जा रहे हैं। तो अगर आपको पूरे न्यूमेरिकल्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर ऊपर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पर मेरे हाथ में ये क्वेश्चन रहा और यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है यदि एक प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है तथा प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक √3 है तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण सिग्मा एम का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़ते हुए चलेंगे और यहाँ पर आराम से लगाते हुए चलेंगे। यदि एक प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है तो प्रिज्म कोण के मान को यहाँ पर ए द्वारा पहचानते हैं और इसका मान कितना है आपका 60 अंश है। इसके बाद तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक को आपको पता है एन द्वारा पहचाना जाता है और आपका अपवर्तनांक कितना है आपका √3 आपका यहाँ पर अपवर्तनांक है। तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण यानी कि आपका सिग्मा एम बराबर आपका क्वेश्चन मार्क, ये आपको यहाँ पर निकालना होगा। तो इसके लिए देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है एन बराबर, यहाँ पर देखिए आपका होता है एन बराबर आपका साइन ए प्लस सिग्मा एम अपॉन 2 और पूरे के बटे साइन ए अपॉन 2, ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए एन की वैल्यू आपको दी हुई है तो एन की जगह एन की वैल्यू लगाएंगे, क्या लगेगा यहाँ पर √3 बराबर। इसके बाद आपका आ जाएगा साइन और ए की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी है 60 डिग्री है, 60 डिग्री प्लस सिग्मा एम, ये हमको यहाँ से निकालना है। बटे में आपका कितना है 2 है, 2 लिखेंगे। अब पूरे के बटे आपका क्या है यहाँ पर देखिए साइन, इसके बाद ए की वैल्यू आपके पास है 60 डिग्री, बटे में आपका 2 है। यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6, तो यहाँ से आपका कितना बच जाएगा 30 डिग्री बच जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे √3 बराबर यहाँ आपका होगा साइन 60 डिग्री प्लस सिग्मा एम अपॉन 2। इसके बाद पूरे के बटे आपका साइन 30 यहाँ पर बच गया है, ये आपका बच जाएगा साइन 30 डिग्री। अब देखिए √3 और साइन 30 का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ये वाली वैल्यू उठाकर आप इधर लाएंगे। तो ये देखिए साइन 60 प्लस सिग्मा एम बटे में आपका 2 है बराबर आपका √3 और इसका आपका गुणा हो जाएगा। तो √3 इंटू आपका आ गया यहाँ पर साइन 30। अब देखिए क्या करेंगे, साइन 60 प्लस सिग्मा एम अपॉन 2 बराबर √3 इंटू साइन 30 का मान होता है आपका 1/2, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से फिर आ जाएंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर आपका क्या बचा है साइन 60 प्लस सिग्मा एम अपॉन 2 बराबर √3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3/2 आपका यहाँ से बच जाएगा। तो यहाँ से आपका आ गया √3/2। इसके बाद देखिए सॉल्व करेंगे साइन 60 प्लस सिग्मा एम अपॉन 2 बराबर √3/2 आपका कितने का मान होता है आपका साइन 60 डिग्री का आपका मान होता है। √3/2 के बदले हमने क्या लिख लिया साइन 60। अब देखिए साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए क्या बचा यहाँ पर बचा आपका 60 प्लस सिग्मा एम अपॉन 2 बराबर इधर कितना बचा आपका 60 डिग्री। अब देखिए ये 2 का इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 60 डिग्री प्लस सिग्मा एम बराबर इधर करेंगे गुणा 60 गुणा 2। तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री प्लस सिग्मा एम बराबर 60 दूनी 120 डिग्री आपका इधर हो जाएगा। हमको निकालना किसका मान है सिग्मा एम का, मतलब विचलन कोण का मान हमें निकालना है। तो सिग्मा एम बराबर, अब ये प्लस की संख्या उधर उठ कर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ से आपका देखिए सिग्मा एम बराबर आपका मान कितना आ जाएगा, 120 में से 60 माइनस करेंगे तो आपका 60 डिग्री यहाँ पर मान आ जाएगा। इसको देखिए आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आराम से समझते हुए चलेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन मेरे हाथ में रहा और क्वेश्चन आप ऊपर पढ़िए तब तक आराम से। देखिए क्वेश्चन है, एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान न्यूनतम विचलन कोण से 2 गुना है। यदि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण समकोण से 60 अंश कम हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या मान आपको क्या दिया हुआ है कि प्रिज्म का कोण का मान न्यूनतम विचलन कोण से 2 गुना है यदि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण समकोण से 60 डिग्री कम है। तो मतलब सिग्मा एम जो आपका है वो क्या है, समकोण मानते हैं 90 डिग्री से कितना 60 डिग्री कम है, तो बराबर कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि जो आपका ए है प्रिज्म का कोण वो सिग्मा एम से 2 गुना है, तो क्या करेंगे सिग्मा एम इंटू 2। तो सिग्मा एम का मान आपका कितना आया 30 डिग्री आया, 30 डिग्री इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अपवर्तनांक n बराबर क्वेश्चन मार्क, आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर अपवर्तनांक सूत्र लगाएंगे n बराबर साइन a प्लस सिग्मा एम अपॉन 2 और पूरे के बटे साइन a अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपका लगा था, पिछले भी वाले क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला आपका लगा था। अब यहाँ देखिए n हमको अपवर्तनांक निकालना है, तो n बराबर साइन आपका a की वैल्यू कितनी आई है आपकी देखिए 60 डिग्री प्लस सिग्मा m की वैल्यू आपकी कितनी आई है, यहाँ पर देखिए सिग्मा m बराबर आपकी कितनी आई है, यहाँ पर आई है आपकी सिग्मा m आई है 30। हेलो बच्चों, देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लगा चुके हैं, उसी फॉर्मूले पर दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा ये डिफिकल्ट है उससे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान न्यूनतम विचलन कोण मतलब सिग्मा एम से 2 गुना है। मतलब प्रिज्म का कोण ए जो है वो सिग्मा एम से 2 गुना है यदि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण समकोण से 60 अंश कम है। यहाँ कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 आपका सिग्मा एम जो है, सिग्मा एम बराबर जो आपका है वो समकोण 90 अंश से आपका 60 अंश कम है। तो यहाँ आपका सिग्मा एम का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब जो आपका ए बराबर है वो क्या है, वो सिग्मा एम मतलब न्यूनतम विचलन कोण का 2 गुना है आपका ए। तो सिग्मा एम कितना आ गया आपका 30 डिग्री इंटू 2 करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा आपका n बराबर क्वेश्चन मार्क। अपवर्तनांक आपसे यहाँ पर पूछ रहा है तो आप n बराबर यहाँ पर सूत्र लगाएंगे साइन, कोष्टक के अंदर आप लिखेंगे a प्लस सिग्मा एम अपॉन 2 और पूरे के बटे लिखेंगे कि साइन a अपॉन 2। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो n हमको निकालना है बराबर आपका साइन लिखेंगे, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 60 डिग्री है प्लस सिग्मा एम की वैल्यू आपके पास कितनी है 30 डिग्री है, बटे में आपका कितना है 2, पूरे के बटे आपका क्या है साइन, और ए की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पर देखिए 60 डिग्री बटे में आपका 2। तो यहाँ से कैंसिल करना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से कैंसिल करेंगे 2 3 6, यहाँ पर साइन 30 बच जाएगा आपका। तो n बराबर यहाँ पर देखिए 60 और 30 90 जोड़ेंगे और 2 से जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 60 30 90 और बटे में 2 है आपका, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री आपका यहाँ से बच जाएगा। तो यहाँ पर n बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री बटे नीचे कितना बचा था आपका साइन 30 बचा था, साइन 30 डिग्री। अब देखिए आपके n बराबर आपकी साइन 45 का मान कितना होता है आपका 1/√2 होता है, बटे में साइन 30 का मान आपका होता है 1/2। अब देखिए पहली वाली संख्या का गुणा चौथी वाली संख्या से और दूसरी वाली का तीसरी वाली संख्या से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा n बराबर 1 में गुणा करेंगे 1 गुणा 2 बटे में आपका आ जाएगा √2 इंटू 1। देखिए 2 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा n बराबर आपका 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, बटे में आपका √2 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका √2 आएगा। आप देखिए n बराबर
यहाँ पर रूट जो 2 लिखा है इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 बटे में आपका कितना है, √2 है आपका। एक √2 से एक √2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर आपका कितना बचा, √2। तो n बराबर आपका √2 का मान कितना होता है, 1.414। तो ये आपका आवर्तनांक आ गया। तो उम्मीद करता हूँ अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा हो तो क्वेश्चन को देखकर वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ऊपर और ये रहा मेरे हाथ में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 10 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रिज्म कोण 10 डिग्री मतलब आपका A बराबर आपका दिया हुआ है 10 डिग्री, तथा प्रिज्म के पदार्थ का आवर्तनांक, तो मतलब यहाँ पर n बराबर आपका दिया हुआ है 1.7। इसके बाद पूछ रहा प्रिज्म के अल्पतम कोण का मान, प्रिज्म के अल्पतम या न्यूनतम कोण का मान पूछेगा तो आप उसे किससे पहचानेंगे, सिग्मा m बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इस कंडीशन में आपका फॉर्मूला लगेगा सिग्मा m बराबर n-1 इंटू a, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, सिग्मा m का मान हमको यहाँ पर निकालना है। सिग्मा m बराबर कोष्टक के अंदर n की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1.7 माइनस 1, कोष्टक बंद करेंगे, गुणा a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10 डिग्री है। तो सिग्मा m बराबर आप देखिए यहाँ से 1.7 में से 1 घटाएंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 0.7 बच जाएगा, इंटू आपके पास 10 डिग्री। सिग्मा m बराबर अब 10 का जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 70 आएगा। 10 सत्ते 70, अब 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 7। सिग्मा m बराबर आपका यहाँ पर बच गया 7 डिग्री। तो आपकी इस चैप्टर में यही 3-4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर में नहीं है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।